तो बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाक में आतंकी अड्डों पर भारत ने हमला कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हमला कर दिया गया है। भारत ने दागी है 24 मिसाइलें। कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। कई मौतें। जैश ए लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने चुन चुनकर तबाह किए हैं आतंक के अड्डे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पाक में आतंकी अड्डों पर भारत ने हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाक में आतंकी अड्डों पर हमला कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हमला किया गया है। भारत ने दागी 24 मिसाइलें। कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया। कई मौतें। जैश ए लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने चुन चुन कर तबाह किए हैं आतंक के अड्डे। बता दें, भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, यहाँ पर 9 ठिकानों पर आतंकी हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान पे हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है। जी बिल्कुल। जैसे पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ था और धर्म खोज करके ये तो यहाँ पर पर्यटक थे उनको निशाना बनाया गया था। तो इसमें वैशाली एक बात हम आपको बताएं कि तभी से ये पूरे भारत की मंशा थी कि सबक है आतंकियों को सिखाया जाना चाहिए। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है पाकिस्तान पे हमला नहीं है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक जी बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे जानते होंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला इसे नहीं कहा जाता। इसे जो है इसे ये कह सकते हैं कि ये आतंकियों पे हमला किया गया है। जो कोड़ पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में और जिससे कि भारत हताहत रहता है, उनका ऑपरेशन किया गया है। 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। तो 5 ठिकाने हैं वो ये कहते हैं कि पीओके में वो किए गए हैं और जो 4 ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा गया है। अभी तो खबरें आ रही है उसमें वैशाली आपको लगातार ये खबरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं दिख रहा है कि 5 से 600 जो आतंकी हैं इसमें मारे गए। भारत ने अभी जो ग्राफिक्स चल रहे हैं किन ठिकानों के हमले होते हैं, आपको ये सारे ठिकानों को इसमें जानकारी दी जा रही है। ये कहा जा सकता है वैशाली की जहां पर जो ये होते हैं उसका नाम देखिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब आप देख सकते हैं इस तरह से 9 विवाहित का जो जुबड़े थे वहां पर गए हुए थे और उनको मात्र कुछ ही दिनों में जब विधवा होकर लौटना था पहलगाम से। तो वास्तव में इस बात देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। और आपको एक बात और बता दें कि अभी ये जानकारी आई है हमारे पास कि ये जो नाम ऑपरेशन सिंदूर का नाम बताया गया है, ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सुझाया था और ये पूछा था कि क्या ये हो सकता है इस ऑपरेशन का नाम। तो सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सुझाए नाम को स्वीकार किया था और उसी प्रवास में जो सुहाग बदला लिया जाता है, जो सिंदूर निकाला गया था मांग से, जिस महिला के मांग से सिंदूर निकाला था उसका बदला लिया है भारत में, अगर कहा जा सकता है तो। हाँ, अब एक चीज और है इसमें वैशाली कि यहाँ पर यह भी खबर आई है कि तो अमेरिका ने कहा है कि ये भारत का हक था और ये पाकिस्तान भारत पर हमला करने की हिमाकत ना करे, वो उसका हक था। वास्तव में अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो जायज है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। नागरिक पाकिस्तान के नहीं मारे गए हैं ये कहा जा सकता है। और वास्तव में अगर जो आपने बता दी कि ये आतंकी ठिकाने को चुन करके मारा गया है और पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ
युद्ध में ये कह सकते हैं कि भारत के साथ है और जो भी सभ्य देश हैं वो आतंक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हर जगह अपने अपने तरीके से युद्ध कर रहे हैं। तो भारत ने ये आतंक के खिलाफ अगर जो ये हमला किया है, आतंकियों पे हमला किया है, इसे पाकिस्तान के ऊपर नहीं माना जा सकता। हाँ, ये नादान पाकिस्तान अगर इस तरह की बातें करता है तो कहीं और भी कुछ कहा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक वैशाली हमारे साथ भाटिया जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आलोक जी का भी हम स्वागत करेंगे। हमारी आवाज वैशाली क्या हमारे मेहमानों तक पहुंच गई है? बिल्कुल बिल्कुल, आलोक जी से सवाल करते हैं। आलोक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। बिल्कुल आलोक जी, 15 दिन बाद भारत मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 दिन बाद पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से तुमने सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ा था, आज घर में घुस के तुमको मारा है। बाकी यहाँ पे वापस पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जी आलोक जी, चलिए आलोक जी तक जी आज आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही आवाज। जी बिल्कुल, आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, यही सवाल आपसे है कि 15 दिन बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाक को, पाकिस्तान को यहाँ पर एक बार फिर ये बता दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, आज उसका जवाब पाकिस्तान को मिल गया। क्या कहेंगे आप? देखो, भारत की सेना पे हमें पहले भी विश्वास था और भारत की सेना ने जिस ढंग से चुन चुन के आतंकवादियों को, और खास तौर पे पीओके में नहीं, पंजाब में, भावलपुर में, और जो आतंकवादियों के अड्डे थे, अभी वहां एक वीडियो हमारे पास आई है पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के लोग में भगदड़ मची हुई है। वहां पे एम्बुलेंस जा रही है और एयर स्ट्राइक जिस ढंग से चुन चुन के किया है, पिन पॉइंट किया है, इससे भारत की सेना और भारत का जो गौरव है वो बड़ा है। और पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा कुछ जवाब दे पाएगा। संयोग ऐसा है कि हमारे यहाँ पे भारतीय वायु सेना का, जिस जगह पे मैं हूँ सिरसा में, बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। 1971 व 65 की जंग में यहाँ पे हमला हुआ था पाकिस्तान का। 3 दिसंबर 1971 को, मैं उस समय 9th में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, एयर स्ट्रिप पे कुछ एक छोटे से बम फेंके गए थे। तो रात को 2:30 बजे मेरी बाई चांस नींद खुली तो हवाई जहाज की आवाज आ रही थी। मैं बाहर भी निकला तो उस समय लग रहा था, लेकिन हमें ये आशा थी, उम्मीद थी, और भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, वो बधाई की पात्र है। जिस ढंग से इसका नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर, इन मुल्लाओं को, पाकिस्तान के मुल्लाओं को, भारतीय मुस्लिम के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि भारतीय मुस्लिम इस हमले में भारत के साथ थे, और जो लोग थे उनको इसका नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि वो शायद सिंदूर का इतना उनके लिए महत्व नहीं है जितना हमारे सनातन की संस्कृति में है। तो ये इसका नाम से लेके और इसकी जो अचीवमेंट है, और एक मुझे अभी तक जो खबर मिली है, वहाँ जो जैश ए मोहम्मद है, जैसे मसूद अजहर है, उसके मदरसे पे हमला किया गया है और वहाँ 30 आतंकवादी एक ही शहर में मरे हैं। क्षण के धीरे धीरे जो बातें आएंगी, 100 से अधिक जो है वहाँ कैजुअलिटी की अभी भी खबरें आ रही हैं डिफरेंट जगह पे, 24 मिसाइलों से, और एक भी मिसाइल को रोक ना पाना पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की औकात बताता है। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। आपके पास वापस आएंगे, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, सवाल आपसे है, क्या ये स्ट्राइक घरेलू दबाव और जन भावनाओं के तहत उठाया गया कदम है? आलोक जी, जी आलोक जी, आलोक जी आपको आवाज नहीं आ रही है? जी वैशाली जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो वैशाली जी देखिए, 400 साल पहले ही तुलसीदास लिख गए थे कि बिन होए ना प्रीत। जिस तरीके से पाकिस्तान और पीओके से जो है आतंकवादी आ रहे थे और उन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, चाहे वो मिलिट्री एस्पेक्ट्स में देखा जाए
या फिर देखा जाए नागरिकों को जिस तरीके से चुन चुन के उनका नाम पूछ के, उनका घर पूछ के जिस तरीके से उनका नरसंहार किया गया था, उसका जवाब देना तो बनता ही था। और इस तरीके का जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा भारत का, तब तक इस तरीके की घटनाएं, पहलगांव जैसी घटनाएं होती रहेंगी। अब पहलगांव जैसी घटना करने से पहले आतंकवादियों को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब 1971 या 1961 वाला भारत नहीं रहा। भारत की अब मानसिकता बदल गई है, भारत की परिस्थितियां बदल गई है, भारत की आर्थिक स्थिति बदल गई, भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है उसका आप देख रहे हैं किस तरीके से परिवर्तन आया है। तो अब जवाब इसी तरीके का दिया जाएगा, घुस के मारा जाएगा, मिसाइलों से मारा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है अपने सर्जिकल स्ट्राइक करें, अपने सैनिकों की जान खतरे में डालें। यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट फिट करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की वार है। अब जो है ना गजनवी आएंगे, ना कोरी आएंगे और ना ही बिन कासिम आएगा। अब जो भी होगा वो बटन दाबते ही होगा। और इसका नतीजा आपने देखा कि 3 शहरों में, आप इस बात को भी देखिए कि अभी तक जो पिछला अटैक हुआ था वो बालाकोट में हुआ था, जो कि पीओके का हिस्सा था। अब की बात बालाकोट को पीओके के साथ साथ पश्चिम भारत से लगी हुई जो पाकिस्तानी स्थान है बहावलपुर, जिसमें आपने देखा था हाफिज सईद का एक बहुत बड़ा टेरर कैंप है, जिसको वो मदरसा कहते हैं, हम भारतीय लोग उसको टेरर कैंप कहते हैं। उस पे जो इस प्रकार का जो अटैक हुआ है, जो मिसाइल से जो अटैक किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये जो है सर्वमान्य है, भारत के लिए मान्य है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है ये पाकिस्तान की सेना या नागरिकों के लिए नहीं, उनके टेरर कैंप पे अटैक है। और हमें लगता है कि पाकिस्तान अब इस परिस्थिति में नहीं है कि कोई रिटेलिएट कर पाए। बालाकोट में तो उनके 3 तिजारे आए थे F-16, जिसको कि हमारे अभिनंदन ने अपने MiG-21 से ही एक F-16 को मार गिराया था। अब की बार लगता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो फिर से अपने तिजारे उड़ा के भारत की तरफ उसका मुख कर सके। बिल्कुल सही कहना है आपका कि घर में घुस के मारेंगे। पीएम मोदी जिस तरीके से पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा था, लगातार आशा लगाए हुए था पूरा देश, सवाल उठ रहे थे सबके मन में कि इतने दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ पूरा देश ये देख रहा था कि आखिर कब ये बदला लिया जाएगा, कब आखिर उन सुनी मांगों में जिनका सिंदूर मिटा दिया गया है उनको कब इसका जो है बदला पूरा हुआगा। लेकिन जिस तरीके से ये हमला किया गया है पाकिस्तान पर, जिस तरीके से पीओके पे हमला किया गया, जानकारी आ रही है कि कई आतंकवादी इसमें भी मारे गए हैं। जी आलोक जी। जी वैशाली जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमला बिल्कुल एप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट पे था। और सारी जानकारी जब इकट्ठा हो गई तब भारतीय सेना ने अपना बटन दाबा। और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती है, जब इनकी पूरी तैयारी हो गई। और इसका स्केल क्या होगा अभी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू की सीमा पे आर्टिलरी फायरिंग चालू हो गई। पहले छोटी मशीन गनों से हो रही थी, लेकिन अब उसके जवाब में आर्टिलरी आ गई है, बड़े गोलाबारी चल रही है। तो ये सब चीजें हैं, ये रणनीति रूप से जो है मिलिट्री की जो ट्रेजेडी है उसको भी ध्यान रखते हुए किया जाता है। क्योंकि हमको मालूम था, मोदी सरकार को मालूम था कि इस प्रकार की कार्रवाई का कोई ना कोई जो है प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगी, प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी अपना मुंह दिखाना, अपनी जनता के सामने अपनी स्थिति को सही करना है। क्योंकि एक देश होता है और यहाँ तो सेना के पास एक देश है, तो उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, मेरे सहयोगी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जैसा कि डॉक्टर आलोक जोशी जी कह रहे हैं कि उन्हें भी अपना है, तो ये तो पाकिस्तान की मीडिया है। कल मीडिया की 15 ठिकानों पे भारत के 15 ठिकानों पे हमले किए गए, लेकिन उसका सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब तो अभी खबर है जो आ रही है कि पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है कि हमला हुआ है, हमला किया है। अब 9 ठिकानों पे किया है, ऐसा पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। बाकी हम एक सवाल करना चाहते हैं वैशाली कि भाटिया जी, जैसा कि पाकिस्तान में इस तरह की बातें हो रही थी, पहले पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें हो रही थी कि हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि मिसाइलें आएंगी, करके हमला बदल दिया जाएगा, लेकिन ये हुआ क्या है? मिसाइलें और अपने लक्ष्य पर जाकर आतंकियों का सफाया किया, तो ये कह सकते हैं पाकिस्तान का ये हवाई बातें वास्तव में हवा हो गई। जी
जी सुरेंद्र भाटिया जी। सुरेंद्र भाटी जी। जी जी सुरेंद्र भाटिया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सुरेंद्र भाटिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो जल्दी से हमारी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाए। वही सवाल ये आपसे लोग की कि वास्तव में क्या ये माना जाए ये सब अपना हवाई था, भक्ति थी, और इस तरह की बातें तो ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थी। अब वो हवा हवाई होते ही आपने एहसास हो गया जो नागरिकों को अपने सामने रख रहे थे। जी हाँ देवेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर आपको ध्यान हो, जिस तरीके की जब वीडियो आते थे, जिस समय ये अपनी मिसाइल्स को चेक करते थे, वो खुद ही उनके बलूचिस्तान के अंदर जो है 150 किलोमीटर के अंदर गिर जाती थी। उससे साबित हो गया था कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लेनी थी, थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी लेके वो कुछ बनाना और करना चाहते थे, लेकिन उसके जितने भी टेस्ट हुए थे वो कोई सफल नहीं हुए थे। इसलिए साफ नजर आ रहा था कि जो इनका जो मिसाइल्स प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान का, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। उनको किस बस एक तरीके की खाना पूरी चल रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। 70 साल से वो धार्मिक रूप से जो है उनके यहाँ मदरसों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज कम है, और वहाँ पे जिस तरीके की 12 सिटीजनशिप है, जो भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो वहां से देश से पलायन कर जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बेहतर वो पाकिस्तान से जिंदा भाग की स्थिति आ गई थी। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास जो आर्म्स एंड ऑर्नामेंट्स हैं या जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है। इवन हमारा ये भी मानना है कि जो वो एटॉमिक पावर कहते हैं, एटॉमिक पावर कहते हैं अपने को, जो उन्होंने एटम बम्स बना रखे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा डाउट है कि वो कहाँ है, कैसे इसको यूज करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती है जो कि आप इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करके उनको ठीक से बना के उनका डिस्पोज ऑफ करना वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उनका मिसाइल या जो एटॉमिक प्रोग्राम्स हैं वो किस स्तर का है, कैसा है, ये नहीं कर सकते। अगर वो इस प्रकार का करेंगे तो पूरी दुनिया उनको डिसआर्म करने की कोशिश करेगी। और देखिएगा कि अगर वो कोशिश भी करते हैं तो उनका जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की जो नीति है भारत दुनिया की और भारत की यूएन की, उसके तहत जो है पाकिस्तान को डिसआर्म कर दिया जाएगा, उसको उसकी न्यूक्लियर पावर को छीन दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर पावर यूज करने वाले नहीं है। जब तक हम लोग पे कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक उसको रिट्रीट नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। और अगर पाकिस्तान ऐसी हिकमत करता है, इकामत करता है, ऐसी कोशिश करता है, ऐसी दुस्साहस करता है, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुल्क देके एक साथ देंगे। बिल्कुल 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 वैशाली, वैशाली मेरी आवाज जो है वो तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपके माध्यम से भाटिया जी से चाहेंगे कि आप ये सवाल पूछिए। तो अमेरिका ने ये बातें कही हैं कि ये हक था भारत का, और पाकिस्तान अब भारत पर हमला करना करे तो ये इसे बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख सकते हैं क्या? जब आप हमारी आवाज जो है सुरेंद्र भाटिया जी तक नहीं जा रही है, तो आप जी सुरेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी बिल्कुल, देवेंद्र जी की आवाज आप तक पहुंच रही है सुरेंद्र जी? बिल्कुल पहुंच रही है जी। आप मेरा सवाल ले लें, आपकी आवाज मेरा सवाल लें। बिल्कुल, देवेंद्र जी ये पूछना चाह रहे हैं, जिस तरीके से विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार को संसद के भरोसे में लेकर ही कार्रवाई करनी चाहिए, आपकी क्या राय इस पर? देखो जिस ढंग से ये ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक हुई और राहुल गांधी से बातचीत हुई, सभी लोगों से हुई। ये विपक्ष कुछ ना कुछ कहने में कहेगा, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल विपक्ष जो है, खासतौर पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है, उसके आज ट्वीट देखो कि वो अपनी राजनीति बचाते हुए सेना की प्रशंसा करेंगे और इस हमले की प्रशंसा करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहता था, क्योंकि आप मध्य भारत से बोल रहे हैं और हम जिस जगह पे हूं मैं, वहां से बाई एयर 150 किलोमीटर पाकिस्तान है जी। और ये गंगानगर और गंगानगर के आगे पदमपुर, अबोर, फाजिल्का, मेरे जो भी मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरी आज सुबह ही बात हुई। हमारे सबसे बड़ी जो भारत में है इस समय, जनता में उत्साह है, डर की भावना नहीं है, जबकि पाकिस्तान में
डर की भावना है। और आज अभी 11 बजे हमारे शहर में सर्वदलीय बैठक इसकी प्रशंसा के लिए बुलाई गई है। सारे दल, सभी लोग एकजुट हैं। भारत में डर का कोई वातावरण नहीं है। खास तौर पे मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में होते हुए भी, बॉर्डर के जो 8 किलोमीटर दूर लोग हैं वो भी पूरे अपने घरों में डटे हुए हैं। उनमें कोई दहशत नहीं है क्योंकि भारत की सेना पे उन्हें विश्वास है। उन्हें पता है पाकिस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता। वो उग्रवादी भेज के तो कुछ हमले करवा सकता है, लेकिन उनकी सेना की इतनी कुव्वत नहीं है। जिस ढंग से भारत ने मिसाइल हमले किए हैं, फिर S-400 हमारे पास सुरक्षा कवच है, और उनके पास इतनी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जी। चाइना के बारे में तो जो हमारे देश में है, चाइना का माल ऐसा ही होता है, उसी ढंग के उनके जो है हथियार होंगे और पाकिस्तान उसकी कार्रवाई कर भी नहीं पाएगा। आप देखेंगे वो जब राफेल गए ही नहीं, उनकी गिरा कहां से दिए। इस प्रकार का अभी से प्रचार उनका आ रहा है क्योंकि वो अपनी जनता को संबोधित करते हुए इस प्रकार का प्रचार आमतौर पे जब लड़ाई होती है तो आमतौर पे देश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मुनीर हबीब जुड़ गए हैं, पत्रकार है पाकिस्तान से। मुनीर जी, बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ध्वस्त, क्या कहेंगे? आप लोगों ने शुरुआत की, हमने इख्तिताम किया, आप लोगों ने सफेद झंडे लहरा दिए। मैं अपने भारतीय जितने भी जो हैं इस वक्त व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि आपने मेरी बात पे यकीन नहीं करना, आपने जियो न्यूज पे यकीन नहीं करना, आपने समा न्यूज पे यकीन नहीं करना। आपको लगता है कि हमने आपके रफाइल नहीं गिराए, पहले ठीक है तस्लीम ना करें क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते भारतीय हो जाके इंटरनेशनल मीडिया देखें, आप CNN देखें, आप स्काई न्यूज देखें, आप रॉयटर्स देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें जाके, जो इस चीज की तस्दीक कर रहा है। आपकी एयरबेस उड़ाई है, आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ाया है, आपके 5 जंगी त्यारे उड़ाए हैं। और ये अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते जाके अपने भगवान के वास्ते, अपनी माता के वास्ते जाके गूगल करें, जाके रिसर्च करें, इंटरनेशनल मीडिया देखें और ये अपने आप को, अपने दोस्तों को बताएं कि आपकी हुकूमत आप लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी पॉलिटिकल जो है स्कोरिंग के लिए। वो भारतीयों को, भारतीयों की सेना को और भारतीयों की जो बेवकूफ बना रही है। लेकिन आप लोग कितना बेवकूफ बनाते थे, आप लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं अपने अपनी जनता को। आप इंसान है जो मेरे बीच में बोल रहा है, अब सेना से सामना हुआ है, सामना करके देखिए आप सामना करके बोलना, तुरंत बोलना। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बीच में बोलेंगे। हमारे साथ एंकर है, वो भी बीच में बोलेंगे, जवाब आपसे मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे जवाब? आप कह रहे 13 बेगुनाह लोगों को मारा, आपने 29 बेगुनाह लोगों को मारा है। आपने 29 बेगुनाह लोगों को मारा है, जवाब आपको देना पड़ेगा। आतंकी भेज के मारा है मुनीर जी। देखिए मुनीर जी, 13 लोगों की आप बात कर रहे हैं, 29 लोगों को आपकी तरफ से मारा गया है। 29 लोगों को आतंकवादियों को भेज के आपने मरवाया। 29 लोगों की जान, बेगुनाहों की जान आप लोगों ने ली है। ठीक है, ठीक। 5 से 600 आतंकी। अरे अब तो अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए मुनीर जी, बात तो सुन लीजिए। करिए आप लोग। कोई दवाई भेजो आप लोगों को। नहीं, आलोक टोपी जी जवाब देंगे। आलोक टोपी जी आपका बेहतरीन जवाब देंगे। आलोक टोपी जी, आलोक टोपी जी। मुनीर साहब, दर्द ज्यादा है, अगर दर्द ज्यादा है आप दुनिया में रह रहे हैं। आज 2025 हो गया मुनीर साहब, आप एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है। आप किस दुनिया में हैं? निकलिए पाकिस्तान से, वो देखिए कभी आप कहाँ हैं, आप अपनी जनता के साथ क्या कर रहे हैं? आपने एक बांध नहीं बना पाया। आज आपकी जनता माफी कर रही है। एक बांध का बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाता है और गेट हम इंडिया जाग जाओ। अभी कुछ नहीं हुआ, किस दुनिया में रह रहे हैं? अरे आपका वो सिस्टम कहाँ गया? तो हवा में उड़ा देता था। वो सिस्टम कहाँ गया? मुनीर जी, वो सिस्टम आपका कहाँ गया? क्या तबाही बना के चली मिसाइलों को हवा में उड़ा देता था। जनता
आओ ना मेरी जान के टोटे सफेद झंडे क्यों लहरा दिए आप लोगों ने एलओसी के ऊपर? हम लोग बुज़दिल हैं, हम लोग आप लोगों ने हमें बहुत मारा पड़ता है, हम डर गए हैं। आओ ना सफेद झंडे क्यों लहराओगे? हमारे पास कैसे जो ये समझ पाकिस्तान के पत्रकार भी दुनिया में क्या बात कर रहे हैं? दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर से सफेद झंडे क्यों ले रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। मैंने मैं उस दुनिया में रह रहा हूँ जहाँ पे हमने आज रात को सूरज सुहाग रात बनाई है। क्या बचेगा? देखिएगा बोलो। नहीं, हमारे निर्दोष लोगों को मारना हमारा लक्ष्य नहीं है। निर्दोष लोगों को नहीं मारते हम लोग आतंकियों को मारते हैं। और निर्दोषों को तुम अपने मुल्क में मार रहे हो, अपने मुल्क में तुम मुसलमानों को कत्ल कर रहे हो, अपने मुल्क में तुम ईसाई को कत्ल कर रहे हो, अपने मुल्क में तुम जो है मेरे भाई आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। यहाँ पे बराबरी का दर्जा है, यहाँ पे ये धर्म और भाई बात सुनो, बात आप किस दुनिया में रहते बात हैं? सुने, कभी आप लोग अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। आपको कौन आज चूरन पिला दिया? आपके ISI ने, आपके मौलाना ने, आपके मुफ्ती ने कौन सा चूरन बना दिया? इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो है इस तरीके की जो है अनपढ़ गमार जैसी आप बातें कर रहे हैं। आलोक सोती जी आपसे बात कर रहे हैं। मुनीर जी, आलोक सोती जी आपसे बात कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आलोक, मेरा नाम आलोक सोती है, मैं PhD हूँ फिजिक्स में। बहुत आराम से, बहुत आलोक सा बात नहीं है। मैं तमाम आलोक सा बात सुनिए, विद्यालयों में मैंने पढ़ाया है। आपके पाकिस्तान में आज भी मेरा पढ़ाई जो है, आपके पाकिस्तान के बच्चे मेरे यूट्यूब से काफी सीखते और पढ़ते हैं। मैं फिजिक्स का हूँ, आपके पढ़ते हैं आलोक साहब। मेरा चैनल का मैं नाम ऑफिशियली नहीं लेना चाहता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि आपके बच्चे जो हैं वो मेरे फिजिक्स पढ़ते हैं। आप किस दुनिया में रहते हैं जनाब? उठिए सर, मैं आप बिल्कुल फिजिक्स पढ़ाते होंगे। सर आप फिजिक्स पढ़ाते होंगे। हमें लग रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पानी तो बंद है ना, पानी तो बंद है, पानी बंद है, इसलिए आप जाग नहीं पाए हैं। जागिए, सुनिए मेरे आप तो नहीं, आप तो 12 बजे भारतीय समयानुसार 11 बजे के बाद ही होते थे, आज इतनी जल्दी उठ गए। तो ये साबित करता है, ये साबित करता है सर, आप अपनी जो गीता आपकी होलिएस्ट किताब है उसके ऊपर हाथ रख कर कहें इंडिया की आवाम के सामने कि बीजेपी या मोदी की हुकूमत सुरेंद्र भाटिया जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है विशाली जी। मैं जो आपके हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं मुनीर जी, उनको कहना चाहूंगा वो अपने नेताओं को जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, लंदन में आके या दिल्ली में आके जो बयान देते हैं और वो मानते हैं 30 वर्षों तक हमने उग्रवादियों को पैदा किया, उनको ट्रेनिंग दी, वो वहां की पत्रकार आरजू काजमी को सुन लें, चीमा को सुन लें, जो कभी कभी इनको जो है वो बताते रहते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। वो अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपनी सेना को ये बताएं। ये कसाब जो बंबई हमले में कसाब पकड़ा गया था उसमें भी इनकार करते हैं। फिर इन्हीं के जियो टीवी ने उसके माँ बाप से बात करके वो उसको सामने लेके आए। ये कम से कम जो हमारे जर्नलिस्ट अगर दोस्त हैं उनको निष्पक्षता से बात करनी चाहिए। अपनी सरकार को, अपनी पाकिस्तानियों से, जनता से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी सेना जिस ढंग से
निहत्थे भारतीयों पर हमला करवाती है। अगर ये शांति से रहे तो विकास हम सर, आपकी इजाजत जो से है मैं लास्ट यूरोप को कमेंट कर पीछे दूं, छोड़ मुझे सकते हैं जाना अगर है। ये शांति से रहें तो। ये भारत से सीखें, कुछ ना कुछ पढ़ाई करें। मैं इनके कई सर आपकी इजाजत से जर्नलिस्टों मैं को लास्ट कमेंट सुनता कर दूं, मुझे हूँ, जाना है। पाकिस्तान की जी, अनेक जी। महिला जर्नलिस्टों को, वो इन्हीं के ठीक है, चलिए। नेताओं को, इन्हीं जी। के मुल्लाओं को सबक सिखाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुनीर जी, जी कहिए मुनीर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब सहाफियों का और भारत का कि उसने पाकिस्तान को मौका दिया कि पाकिस्तान जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो दिखा सकता है। और सेकेंडली सर ने बात की थी कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं, उनसे बेशक पढ़ते होंगे। इंडिया तालीम में आगे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन इंडिया दहशतगर्दी में भी आगे है। और ये मैं बात एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूँ, यकीन करें एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूँ। आप लोग भी वो वीडियोस देखते हैं जहाँ पे जो है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, लोअर कास्ट दलित्स के, हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ इंडिया के अंदर एक नफरत का जो है तासुब पाया जाता है, जो कि बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़ता जा रहा है। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप एक मेरा हक है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस दूं। मोदी आप लोगों को जो है एक बहुत डार्क फ्यूचर में लेके जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन अंडर मोदी इट सीम्स लाइक अ डिसइंटीग्रेटिंग इंडिया और अ डिटेरियोरेटिंग डेमोक्रेसी। आप लोगों को अपने लीडर से सवाल करना चाहिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए या अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं या एक जो जंग का इमोशनल नैरेटिव होता है उसको बिल्ड करते हैं। देखिए जब जंग होती है ना तो वो दोनों साइड्स में नुकसान होता है। आपने रात को हमला किया, हमारे 13 शहरी जो हैं, 13 शहरी शहीद हुए। इसमें एक छोटा बच्चा था, एक बच्ची थी। अरे सर आप 13 शहरी की क्या बात कर रहे हैं? हमारे 29 लोग मारे गए, आप 13 शहरी की क्या बात कर रहे हैं? मुनीर जी क्या बात कर रहे हैं आप? 13 लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 29 लोग निर्दोष 29 लोगों की जान गई है, उस पर बात कर लीजिए। चले 29 लोगों की बात कर लेता हूँ मैं। आप लोगों ने कहा ये पहलगाम अटैक की बात करी है, आप 7 लाख हैं वहां पे। आपका अटैक शुरू होता है जो 1.5-2 घंटे वहां पे दहशतगर्दों ने गोलियां मारी। हेल्प की उम्मीद करेंगे कि कोई उनकी सिक्योरिटी एजेंसी आके मदद करे। 2 घंटे तक अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी वहां पे नहीं आ सकी और 5 मिनट के अंदर वहां पे FIR रजिस्टर हो जाती है और 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। मुनीर जी कुछ कह रहे हैं, मेरे सहयोगी कुछ कह रहे हैं। मुनीर जी मेरे सहयोगी कुछ कह रहे हैं। वापस यार ये बंदे हैं, बच्चे हैं, आप लोग आतंकियों के खिलाफ अपना दिमाग को इस्तेमाल तो आपका बड़ा भाई है भारत जो है ना मिसाइल करके यहीं से मिसाइल से दाग करके खत्म कर दे रहा है। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें खुदा के वास्ते। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। We had a fantastic night. Fantastic team. And we continue to do that. Bye bye. आप हमारा साथ दीजिए, आप बताइए मिसाइल डाल दीजिए। आप बताइए ना कि कहाँ छुपे रखते हैं, हम डाल देंगे, हम डाल देंगे। ठीक, बिल्कुल। देखिए जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है उनके पास। अपने पाकिस्तान की वाहवाही करके चले गए, जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं दे पाए हैं। पाकिस्तान यही है ना। देखिए पाकिस्तान का काम यही है कि उन्हें मारिए, मारिए, गिर जाएंगे और फिर अब जब आप मारना बंद कर देंगे तो झाड़ डाल देंगे धूल और कहेंगे कि कहाँ पा रहा है आपने। वही हाल हो रहा है। आलोक सोती जी देखिए, पाकिस्तान के जो मुनीर साहब थे, उनके आवाज से लग रहा था वो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनको यही नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है कहाँ। उनसे केवल ये पूछ लिया जाता कि इमरान खान साहब कहाँ रहते हैं, तो उनको समझ में आ जाता कि कितना लोकतंत्र है उनके यहाँ। आज तक की हिस्ट्री उठा के देख ले, चाहे आप अयूब खां को उठा के देख ले, चाहे अय्या खां को देख ले, चाहे भुट्टो को देख ले, चाहे बेनजीर को देख ले, किसी को भी देख ले, जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, नेताओं की जो क्या हुआ है सोशल मीडिया में चल रहा था, ये देख लीजिए, वो लोकतंत्र है। सही बात, वो लोकतंत्र का पाठ भारत को पढ़ा रहे थे और अपने को लोकतंत्र देख ले तो उनकी समझ में आ जाए कि आज तक उनका कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुई। आर्मी जो चाहती है वो इलेक्शन होती है। भारत में आर्मी को दूर रखा जाता है इलेक्शन से। यहाँ पे जो है
ईवीएम से वोट होते हैं, बहुत ईमानदारी से होते हैं, रिजल्ट सामने आता है और साहस स्वीकार किया जाता है, चाहे कोई भी यहाँ पक्ष विपक्ष रहे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आर्मी इंटरफेयर करे तब जो है सत्ता एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। पता नहीं कौन सा चूरन खा के जो है पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इस समय घूम रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो उनकी घुट्टी में पिला दिया गया है, मुझको तो लग रहा है कि डीएनए के अंदर आ गया है कि ये उसी समय किसी हो सकता है शुरुआत इनकी किसी मदरसे से हुई हो, बाद में किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लिए हो, ताकि उनकी जबान इतनी साफ हो गई थी और बहुत ही बेहतर तरीके से झूठ को परोस रहे थे। लेकिन दुनिया इसकी हकीकत जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो पाकिस्तान अपनी छवि दिखा रहा है। यहाँ सबसे बढ़िया मिसाइल अटैक हुआ है, कोई तिजारा उड़ा ही नहीं था और उसके बाद बियॉन्ड द विजन अटैक किया गया है। भारत के पास जो मिसाइल्स हैं 100-150 किलोमीटर वाली, वही काफी पर्याप्त थी, तनाकाई। और ये देखने वाली बात थी कि जो उनका एयर डिफेंस था, आपको ध्यान होगा सिरसा में रहते हैं, एक बगैर न्यूक्लियर हेड के एक मिसाइल से फायर हो गई थी गलती से, जो कि भारत ने स्वीकार किया था और वो भी 3 मिनट तक अपना घूमती रही, भावलपुर के आसपास जाके गिरी थी। हमको लगता है वो एक प्रकार की टेस्टिंग थी और आज तो प्रूफ हो गया है कि डिफेंस कोई भी एयर डिफेंस जो है नहीं है पाकिस्तान के पास। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को चाहिए कि वो आतंकवाद का छोड़े और अपने देश की भलाई के लिए काम करे। जी सूरज भाटिया जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। वैसे पाकिस्तानी जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र थे वो निकल गए, वो एक ही चीज से सोच लें, उनका कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री, कोई भी सेना अध्यक्ष अपने देश में नहीं रहता। वो जब सत्ता में होते हैं दुबई या लंदन में अपना हाउस खरीद लेते हैं और वो सत्ता पे रिजाइन करने से 1 घंटे पहले हवाई जहाज लेके दुबई चले जाते हैं। ये उनकी हालत बताती है, उनके देश में कितनी डेमोक्रेसी है, किस ढंग से है। और ये हमारे से ये मुकाबला करें, जो सोनी जी बता रहे थे, कोई एयर डिफेंस पाकिस्तान का नहीं है। अगर एयर डिफेंस होता तो 24 मिसाइलों में से 1-2 मिसाइलों को तो कम से कम वो पकड़ पाते। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो प्रोपोगंडा आज दिन में करेगा। हमने 2 राफेल गिरा लिए, 4 सुखोई गिरा लिए, झूठा प्रोपोगंडा करेगा। और इसलिए हमारे देश का मोरल जो है, जो बहुत ऊंचा है, जनता का ऊंचा है, सेना का ऊंचा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और भी देगी भारतीय सेना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान ये तो जानता था कि भारत हमला करेगा, लेकिन कहां से करेगा ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये जानकारी वो चाह रहा था कि मिल जाए, लेकिन कहां से हमला करेगा पाकिस्तान, भारत कहां से हमला करेगा पाकिस्तान, ये नहीं जान पा रहा था। वैशाली जी, सभी को पता था जी, सभी को जो थोड़ी बहुत जानकार है, हमारे जैसे जर्नलिस्ट, हमें भी पता था, हम बातचीत करते थे जी। भारत टारगेटेड हमला करेगा, पिन पॉइंट हमला करेगा, जैसे मोहम्मद पे करेगा, मसूद अजहर के ठिकानों पे करेगा, सब उनको ज्ञान था। लेकिन वो इसके बचाव में नहीं कर पाए जी। सब लोग हम विचार करते थे टीवी पे, चाहे हम ना बोलते हो, हम आपस में बातचीत में ये बातचीत करते थे कहाँ कहाँ हमले होने हैं जी। पीओके में होने थे, उसके बाद आतंकवादी ठिकानों पे होने थे। एक बच गया, कराची में दाऊद पे भी हो सकता था। अगर उसका पिन पॉइंट होता तो वो और भी अच्छा होता, भारत करेगा। और ये पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, किसने किया? इजराइल के लोग आए हुए हैं, कश्मीर में आए हुए हैं। इजराइल हमारा मित्र है तो आए होंगे, अगर उन्होंने भी पिन पॉइंट किए थे तो ये पिन पॉइंट हमले हैं। इस पे मुझे ट्रंप का जो बयान है वो मैं सुन रहा था, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा है, लेकिन वो खुद अटपटे आदमी है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। 1971 में तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ 7वां बेड़ा भेज दिया था, तो अब तो हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वो हो सकता है सोए उठे और उन्होंने कह दिया ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारे लोग मरे थे तो उनका बयान आया था, शहीद हुए थे, भाई भारत हमला कर सकता है, भारत अपनी सुरक्षा को लेकर आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकता है। आज वो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सेना पर, अपने देश पर एकजुटता दिखानी है। पाकिस्तान का इलाज हम खुद करेंगे, कोई और नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का इलाज हम खुद करेंगे। देवेंद्र जी,
जी बिल्कुल, पाकिस्तान का इलाज हो रहा है धीरे धीरे, आतंकियों का इलाज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये बात मैं फिर कहना चाहूंगा, जी ये भारत का जो स्ट्राइक है ना, ये पाकिस्तान पर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उन पर हमला। पाकिस्तान ये ना समझे, पूरी दुनिया ये जानती है बिल्कुल कि किसी देश पे हमला नहीं होता है और पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, इसीलिए इजराइल ने भी समर्थन किया भी। अभी थोड़ी देर पहले इजराइल का भी बयान आया और उसने समर्थन किया है, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, बिल्कुल मिसाइलें पाकिस्तान पे नहीं दागी है, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी संगठनों पे दागी है, उनके पे दागी है, और वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो पीड़ित भारत है, तो इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ है, घुस के मारो। और अगर पैर में फोड़ा हो गया या शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो गया है तो उसका ऑपरेशन तो जरूरी है, तो वो जरूरी किया जा रहा है, उसके मवाद को ये आप है उसको निकाला जा रहा है, तो ये तो लगातार समझते रहना चाहिए और पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए इसमें। वास्तव में अगर जो बड़ी बड़ी बातें हाथ रहे तो इन लोगों की आदत ही है कि बड़ी बड़ी हाथ पे रहना, और नाम बड़े और दर्पण छोटे होते हैं, बातें बड़ी मीठी होती हैं लेकिन उस मिठास में कितनी बड़ी होती है, ये देखने वाली बात होती है। और वास्तव में आतंकियों को पूरे विश्व में कुछ करके मारना चाहिए, और ये हमारा पड़ोसी है, अगर यहाँ पर आतंकी अगर बना हुआ है तो तो हमने स्ट्राइक करके उन्होंने कुछ आतंकियों को अभी मारा है, अभी तो पूरे आतंकी नहीं मारे गए हैं, 500-600 आतंकी मारे गए हैं, बहुत नहीं होते पाकिस्तान में। हमको तो लग रहा है कि बहुत बड़ा आतंकी है और आतंकी अड्डे हैं, और वहां पे और बंद करना चाहिए और पूरे विश्व समुदाय को इसमें सहयोग करना चाहिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे अगर जो इजराइल ने इसका समर्थन किया है तो वास्तव में इससे कह सकते हैं कि लेकिन अब एक चीज और है कि इसमें तो जो पाकिस्तान है इसने इस हमले को इनकार किया है, कबूल किया है कि हाँ भारत ने स्ट्राइक की है, सबसे बड़ी बात यह है। सुरेंद्र भाटिया जी सवाल मेरे ऊपर गया था, सुरेंद्र भाटिया जी तक हमारी आवाज नहीं कर पा रही, तो वैशाली जी आप सवाल करें। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये क्या ये स्ट्राइक जो है भारत की नई पाकिस्तान की नीति का संकेत है? वैशाली जी एक बार दोबारा अपना प्रश्न करना। बिल्कुल, क्या ये स्ट्राइक भारत की नई पाकिस्तानी नीति का संकेत है? नहीं, पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान की कोई नीति नहीं है। पाकिस्तान में नीति निर्धारण जो करती है वो सेना करती है, और सेना का जो काम है वो आतंकवाद को बढ़ावा सेना देती है, सेना ही वहां पे फैक्ट्रियां लगाती है, सेना ही वहां पे व्यापार करती है, और सेना वहां पे अपने कमीशन के लिए, मैं जो वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके जो भाई हैं नवाज शरीफ, उनका और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना था और मोदी जी को भी नवाज शरीफ ने बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकली जो ये नेतृत्व है पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सेना का एक मुखेटा है, वो सेना जो कहेगी उनको करना पड़ेगा, नहीं तो वो अंदर डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा वो उनपे रियायत करेंगे तो उनको एक हवाई जहाज दे देंगे और कहेंगे दुबई चले जाओ। इसलिए उनकी कोई नीति नहीं है, भारत को उनकी सरकार से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां डिसाइड वो कर ही नहीं सकते कुछ। नवाज शरीफ जी हमारे से बातचीत कर रहे थे और परवेज मुशर्रफ कारगिल में जाके सेना के साथ हमारे विरुद्ध हमारी चौकियों पे कब्जा कर रहा था, तो ये चीज को भारतीय अब जो है, कम से कम जो नया भारत है, जो मोदी जी का भारत है, और जो इस समय का जो स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार और वैश्विक स्थिति को देखते हुए हम खुद डिसाइड करेंगे हमने क्या कार्रवाई करनी है। पाकिस्तान की सरकार इसमें बिल्कुल जो है वो कुछ नहीं कर सकती। एक स्ट्राइक इस टाइप की थोड़ी बहुत वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा, पीओके के आसपास कुछ गोला बारूद करेगा, एलओसी पे करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कह सकते हैं फिलहाल। ये सवाल हम
ये लेना चाहेंगे वैशाली जी। डॉक्टर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सिंदूर गुजारा गया है जिन सुहागिनों का क्या माना जाए कि बदला ले लिया गया या अभी तो कुछ बाकी? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आपको बदला दिया गया, लेकिन ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उरी के बाद हम लोग ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद पुलवामा के बाद और अब की बार जो है मिसाइल स्ट्राइक किया था। तो ये बिल्कुल साफ संदेश है आतंकवादियों के नहीं जाएंगे, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बात जो है पब्लिकली माननीय मोदी जी ने भी कहा था। तो जाहिर सी बात है जो नुकसान हुआ जान माल का, उसका जो हमारे बहनों के साथ बेटियों के साथ जो नुकसान हुआ उसका तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो बदला है वो बहुत जरूरी था। और इसके बाद भी ये अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 70 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए और कभी भी वो शांत नहीं बैठा और उसने जो है इस तरीके की करता रहा, इसी तरीके की जो है मक्कारियां बदमाशियां करता रहा। लेकिन अब भारत सहन करने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं। अगर वही है कि अगर आप एक मारेंगे तो हम आपके 4 मारेंगे, ये एग्रेशन जो नीति आई है, जो एग्रेसिव नीति आई है, आक्रमण की नीति आई है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, अब ये पाकिस्तान की समझ में आ जाएगा और पाकिस्तान का सही समय आ गया है कि इसका सही इलाज किया जाए। क्योंकि उनके जिस तरीके से बलूचिस्तान में, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और जिस तरीके से अफगानिस्तान बॉर्डर पे चल रहा है और सिंध देश में जिस तरीके की वहां पे चल रहा है, अलग देश की मांग की जा रही है कराची के आसपास, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इसका सबक लेना चाहिए। इस प्रकार की बदमाशियां करके वो अपने देश को बचा नहीं पाएगा। उसके जो 4 टुकड़े होने हैं वो होने ही हैं। भारत के प्रति जो भी दुष्प्रचार करना है वो करते रहे, लेकिन उससे कुछ होना ही है। इसलिए है ये सिंदूर ऑपरेशन श्रद्धांजलि है उन शहीदों के लिए जो युवा है या जो हमारे नागरिक थे, जिनको जो है नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के जिस तरीके से उनको निहत्थे नागरिकों को AK-47 से गोली मारी गई है, ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए, उन नागरिकों के, भारत सेना और भारत की सरकार की तरफ से। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बड़ी श्रद्धांजलि है उन लोगों को जो इस आतंकी हमले में मारे गए। देवेंद्र जी, चर्चा रोकनी पड़ेगी, समय इशारा कर रहा है कि चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये भारत की आवाज है और ये आवाज आज सरहद के पार गूंजी है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि दी गई जो पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए थे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।